चूंकि हम प्रीपेड टैक्सी बूथ का टेंडर नहीं कर सकते, हम कार रेंटल का एक और टेंडर, कई टेंडर हम कर सकते हैं। वो हमने टेंडर किया, उसमें भी लोगों ने कोट किया, लेकिन उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस आ गई, तो वो टेंडर भी हम कैंसिल किया है। हम एक बार रेट ना डालें, कम रेट डालें और फिर ना मिले टेंडर और फिर वो कहें कि नहीं हमें नहीं दिया आपने उन्हें दे दिया, तो ये तो और मुझे लग ये देखो मैं केस कर रहा हूँ, मैं इस चीज को जानता हूँ। चलिए ऐसा सुनिए, इस विषय में ना मेरे पास और भी बहुत सी शिकायतें आई हैं, ठीक है जी। हम लोग बैठ के की तरफ से हम तभी गैस सर्विस दे पाएंगे या ड्राइवर को प्राइस दे पाएंगे कि हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ फैसिलिटी मिले। जैसा कि पालनपुर में हमें विधायक जी के द्वारा एक फर्स्ट टैक्सी स्टैंड विधायक जी द्वारा दिया गया टैक्सी स्टैंड। हमारे जितने भी कांगड़ा के अंदर स्टेशन है वहाँ पे कुछ जगहों पर टैक्सी स्टैंड दिए गए हैं प्रशासनिक लोकल के लिए सर, मैंने एक प्रीपेड बूथ के लिए बोला चाहिए। और क्या बता रहे हैं? और जो ये टेंडर था जो हमारे लोगों ने डाला वो ऊपर होना चाहिए। दो ही है ना? हाँ सर एक्चुअली मुझे नहीं लगता है किसको रिप्रेजेंट में हमारा ये विचार आना चाहिए। आई लव टू लिसन योर व्यूज। जितने हम यहाँ पे सपोज हैं यहाँ बैठने के लिए, उनसे मेरी अगली बैठक में होगा कि आप अपने अपने बहुमूल्य सुझाव हम सबको दें। होना आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वहाँ प्रार्थना करेंगे तो ताकि ये मामला जल्दी से सुलझ जाए। कुल्लू अमृतसर के लिए सर उड़ानों के लिए बात हुई है। हाँ, इस पर भी चर्चा हुई है गंभीरता से, और इसमें एक निर्णय किया गया है। मैंने इनसे कहा है कि जो हमारे इस समय केंद्रीय उड्डयन और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, तो इस बैठक में, इस मीटिंग में जो निर्णय किया गया है तो उसमें मुझे इन्होंने अधिकृत किया है कि मैं भी और हमारे जो दोनों आदरणीय विधायक हैं, जैसे ही इसके मिनट्स निकल के आते हैं तो हम उनसे मिलेंगे ताकि ये सब काम हो सके। हम अमृतसर नहीं, हम जयपुर के विषय में सोच रहे हैं। जयपुर तो है ही है, अहमदाबाद की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सभी एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे। उन्होंने कुछ समस्याएं गिनाई हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन समस्याओं का भी समाधान दिल्ली में जो करने वाला है उसको हम करेंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है उसमें हमारे दो आदरणीय विधायक हैं, हमने इनको अधिकृत किया है कि जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो इस विषय को देख रहे हैं, जो वहाँ के मंत्री हैं, उनसे बात करके ताकि ये मामला स्पीड अप हो। हर बार हर बैठक में एक्शन टेकन रिपोर्ट में होगी मैटर इज इन पाइपलाइन, ये ना हो। ये मैंने बड़ी गंभीरता से सबको, अधिकारियों को बता दिया, सबको बता दिया कि हम कुछ कंक्रीट करना चाहते हैं और अपने इस पैरामीटर में रहते हुए इसको करेंगे। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये आपको ऑब्स्टेकल भी काफ़ी होती है सर, इस पर विचार किया है, लेकिन वी कांट हेल्प इट नाउ। इसके दैट इज प्रोसेस इज इन पाइपलाइन। इसके लिए अभी आपको मुझे लगता है कि साल भर तो ये तंगी झेलनी पड़ेगी। तो इस कारण आप भी जानते हैं समस्या है सर, मौसम खराब हो सर, उस दिन भी फ्लाइट या तो लेट हो जाती है या आती ही नहीं है सर। उस विषय में भी चर्चा की है इन्होंने। कुछ जो इक्विपमेंट लगने हैं वो मुझे लगता है कि इसका जो टर्मिनल है इसका जब विस्तार होगा तो सारा ये मामला छोड़ वो हुई है। हमारे एसडीएम साहब दोनों बैठे हैं, एक जगह तो हो गया है, दूसरी जगह थोड़ा मनी का इशू था। और डायरेक्टर साहब ने कहा कि एकदम से आएगा तो करेगा। मुझसे तो आप दिल्ली वाली बात करें सर। रेजोल्यूशन तो बहुत पहले चला गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए पिछली बैठक में भी रेजोल्यूट कर दिया गया था, लेकिन एक्शन टेकन रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि भी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन डायरेक्टर जो है हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी और आदरणीय डीसी साहब, इन्होंने कह दिया कि उन्होंने ये मामला जो है ये पहले जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट कैबिनेट जो है ये इसका निर्णय करेंगे। स्टेट कैबिनेट अपने इस निर्णय को केंद्र तक लेके जाएगी, केंद्र कैबिनेट फिर इसके ऊपर निर्णय करेगी। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ और हमने निर्णय भी किया, हमारे दो विधायक यहाँ हैं, ये और आदरणीय डीसी साहब इस बात को टेकअप करेंगे हिमाचल सरकार के साथ ताकि अगली